क्या तुमने कभी स्वयं को खोया हुआ महसूस किया है? किसी जंगल या किसी अनजान शहर की गलियों में नहीं, बल्कि अपनी ही जिंदगी के भीतर। एक ऐसी जगह जहां इतनी खामोशी है कि तुम अपने दिल के टूटने की आवाज साफ साफ सुन सकते हो। एक ऐसी जगह जो इतनी खाली, इतनी वीरान है कि ऐसा लगता है जैसे वहां अब कभी कुछ नहीं उगेगा। कोई उम्मीद नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई रोशनी नहीं, बस एक अंतहीन विस्तार। जहां तुम्हारी नजर जाती है वहां सिर्फ खालीपन है। दिन और रात का फर्क मिट जाता है। हर सांस एक बोझ सी लगती है। मैं उस जगह को जानता हूं। मैं वहां रहा हूं। मेरे लिए वह रेत और पत्थरों का एक रेगिस्तान था, एक वीराना जहां सूरज आग उगलता था और रातें ठंडी और अकेली होती थी। लेकिन मैं जानता हूं तुम्हारा वीराना शायद अलग दिखता हो सकता है तुम्हारा वीराना किसी अपने को खो देने का शौक हो। वह खाली कुर्सी, वह खामोश फोन, वह दुनिया जो अचानक बेरंग हो गई है, वही तुम्हारा रेगिस्तान है। हो सकता है तुम्हारा वीराना किसी बड़ी विफलता का परिणाम हो। वह बंद दरवाजा, वह टूटा हुआ सपना, वह आवाज जो तुम्हारे कान में हर पल गूंजती है कि तुम काफी नहीं हो, तुम हार गए, वही तुम्हारा रेगिस्तान है। या शायद तुम्हारा वीराना घोर अकेलेपन का है। हजारों की भीड़ में होकर भी खुद को अदृश्य महसूस करना। एक ऐसे स्पर्श, एक ऐसी सच्ची आवाज के लिए तरसना जो तुम्हें समझे, जो तुम्हें देखे। जब हर चेहरा अजनबी लगे और हर रिश्ता खोखला, वही तुम्हारा रेगिस्तान है। और कुछ के लिए यह वीराना संदेह का है। अपनी आस्था पर, अपने चुने हुए रास्ते पर, अपने खुद के अस्तित्व पर संदेह। जब तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन ही हिलने लगे, जब हर विश्वास एक सवाल बन जाए, वही तुम्हारा रेगिस्तान है। मुझे वहां आत्मा ले गई थी, एक शक्ति, एक उद्देश्य जिसे मैं उस वक्त पूरी तरह समझ नहीं पाया था। शायद तुम्हें भी कोई चीज, कोई घटना या तुम्हारी आत्मा की गहरी पुकार ही तुम्हारे वीराने तक खींच लाई है। मेरी बात सुनो, यह कोई श्राप नहीं है, यह कोई सजा नहीं है जो तुम्हारे किसी कर्म के बदले में तुम्हें दी जा रही हो। तुमने शायद हजारों बार खुद से पूछा होगा, मैंने ऐसा क्या किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तुम जवाब ढूंढते हो, तुम दोष देते हो खुद को, दूसरों को या मुझे। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि यह एक बुलावा है, एक आमंत्रण, हां, यह एक पुकार है उस हिस्से से मिलने की जिसे तुमने अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ में कहीं पीछे छोड़ दिया था। यह खुद से मुलाकात करने का एक निमंत्रण है। इसलिए इस वीराने में तुम्हारा स्वागत है। डरो मत, इन शब्दों को सुनकर चौंको मत। स्वागत एक ऐसी जगह का जहां तुम कभी आना नहीं चाहते थे। हां, क्योंकि जब तक तुम इसे स्वीकार नहीं करोगे, तुम इससे लड़ते रहोगे और इस लड़ाई में सिर्फ तुम ही थकोगे, तुम ही टूटोगे। मैं यहां हूं तुम्हारे साथ, तुम्हारे इस वीराने में तुम्हारे साथ चलने के लिए। मेरा शरीर 40 दिनों तक उस रेगिस्तान की कठिनाइयों से गुजरा था, लेकिन उस यात्रा से जो सबक मिले वे आत्मा के लिए थे। वे हर उस आत्मा के लिए हैं जो खुद को कभी अकेला या खोया हुआ पाए। वे सबक तुम्हारे लिए हैं। तो चलो, हम अपनी यात्रा की शुरुआत इस खालीपन से लड़कर नहीं करेंगे। नहीं, हम इसे दूर धकेलने की कोशिश नहीं करेंगे। हम इसे झूठी मुस्कुराहटों या दुनिया के शोर में छिपाने की कोशिश भी नहीं करेंगे। हमारी शुरुआत होगी यह समझने से कि हमें यहां क्यों लाया गया है। इस खालीपन की जरूरत क्या थी? इस सन्नाटे का उद्देश्य क्या है? देखो, जब तक तुम्हारा जीवन भरा हुआ था काम से, रिश्तों से, आवाजों से, उम्मीदों से, तब तक तुम्हारे पास खुद को सुनने का समय ही नहीं था। तुम्हारी आत्मा की एक धीमी आवाज थी जो तुमसे कुछ कहना चाहती थी, पर दुनिया के शोर में वह हमेशा दब गई। यह वीराना उस शोर को तुमसे छीन लेता है। यह तुमसे तुम्हारे पद, तुम्हारी उपाधियां, तुम्हारी सफलताएं, तुम्हारी पहचान, सब कुछ छीन लेता है। और जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता, तब तुम उससे मिलते हो जो तुम वास्तव में हो, बिना किसी मुखौटे के, बिना किसी दिखावे के। यह प्रक्रिया दर्दनाक है, मैं जानता हूं। खुद का वह कच्चा, अनगढ़ रूप देखना जिसे तुमने हमेशा छिपा कर रखा, वह हिम्मत का काम है। अपनी कमजोरियों को स्वीकारना,
अपने डरों का सामना करना, अपने घावों को उघार कर देखना, यह आसान नहीं है, लेकिन यही एकमात्र रास्ता है सच्ची चिकित्सा का, सच्चे रूपांतरण का। इसलिए आज बस एक काम करो, लड़ना बंद कर दो, भागना बंद कर दो। बस एक पल के लिए बैठो और इस खामोशी को महसूस करो। अपने अंदर उठ रहे हर एहसास को आने दो। अगर गुस्सा है तो उसे आने दो, अगर दुख है तो उसे बहने दो, अगर डर है तो उसे स्वीकार करो। यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, मैं तुम्हें देख रहा हूं, ठीक वैसे ही जैसे पिता मुझे उस रेगिस्तान में देख रहे थे। तुम्हारी हर सांस, तुम्हारा हर आंसू, तुम्हारी हर खामोश प्रार्थना सुनी जा रही है, महसूस की जा रही है। यह वीराना कोई जेल नहीं है जो तुम्हें कैद करने के लिए बनाया गया हो। यह एक पाठशाला है, एक ऐसा क्लासरूम जहां तुम्हारी आत्मा को वे सबक सिखाए जाएंगे जो वह भीड़ में रहकर कभी नहीं सीख सकती थी। यहां तुम मजबूत बनोगे, यहां तुम खुद को पाओगे, यहां तुम उस उद्देश्य को खोजोगे जिसके लिए तुम्हें बनाया गया है। यह यात्रा लंबी है, लेकिन तुम इसका हर कदम उठाने में सक्षम हो। विश्वास रखो मुझ पर और खुद पर। चलो हम पहला कदम एक साथ उठाते हैं, इस खामोशी को समझकर। तो अब तुम उस खामोश जगह में आ गए हो। तुमने स्वीकार कर लिया है कि तुम एक वीराने में हो। तुम्हारा अगला सवाल होगा, यहां होता क्या है? पहली चीज जो यह वीराना करता है वह है तुमसे चीजों को छीन लेना। हां, यह तुमसे छीन लेता है एक एक करके। वह सब कुछ जो तुम्हें लगता था कि तुम हो, वह तुमसे अलग होने लगता है। सोचो इस बारे में। जब तुम अपनी दुनिया में थे, शहरों में, लोगों के बीच, तब तुम क्या थे? कोई तुमसे पूछता तुम कौन हो, तो तुम्हारा जवाब क्या होता? तुम कहते मैं एक डॉक्टर हूं, या मैं एक इंजीनियर हूं, या मैं एक मां हूं, एक पिता हूं, एक सफल व्यापारी हूं। तुम अपनी पहचान अपने काम से, अपनी उपलब्धियों से, अपने रिश्तों से बताते थे। तुम्हारी प्रतिष्ठा, समाज में तुम्हारा नाम, लोगों की नजरों में तुम्हारी छवि, यही तुम्हारा परिचय था। ये सब तुम्हारे वस्त्रों की तरह थे जिन्हें पहनकर तुम दुनिया के सामने जाते थे। कुछ वस्त्र आरामदायक थे, कुछ चुभने वाले, कुछ तुमने खुद चुने थे और कुछ समाज ने तुम्हें पहना दिए थे। एक अच्छा बेटा, एक जिम्मेदार बेटी, एक मजबूत दोस्त जो कभी शिकायत नहीं करता, वह इंसान जो हमेशा हंसता और हंसाता है। ये सब भी तो वस्त्र ही हैं, है ना? तुमने इन्हें इतने समय से पहन रखा है कि शायद तुम भूल ही गए हो कि इन वस्त्रों के नीचे तुम्हारी अपनी त्वचा भी है। ये वीराना, ये रेगिस्तान सबसे पहले तुमसे यही वस्त्र उतारता है, एक एक करके। यहां तुम्हारी उपाधि का कोई मोल नहीं, रेत को फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने सफल हो, पहाड़ों को तुम्हारी प्रतिष्ठा की कोई परवाह नहीं। यहां हवाएं तुम्हारे नाम को नहीं जानती। यहां तुम सिर्फ तुम हो, बिना किसी पद के, बिना किसी पहचान के, बिना किसी मुखौटे के। और यह वीराना सिर्फ तुम्हारी पहचान ही नहीं छीनता, यह तुमसे तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा भी छीन लेता है, शोर। तुमने कभी ध्यान दिया है कि तुम्हारा जीवन कितने शोर से भरा हुआ है? सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक फोन की घंटियां, गाड़ियों का शोर, खबरों की चीख पुकार, लोगों की अंतहीन बातें, उम्मीदें और शिकायतें। यह बाहरी शोर है। और फिर एक भीतरी शोर भी है, तुम्हारे खुद के मन का शोर। मुझे यह करना है, वह हासिल करना है, वहां पहुंचना है। मैं पीछे तो नहीं रह गया। लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं? यह एक निरंतर द्वार है, एक अंतहीन सूची है कामों की, चिंताओं की। और जब यह शोर असहनीय हो जाता है तो तुम एक नए तरह का शोर पैदा करते हो। तुम संगीत तेज कर देते हो, तुम खुद को काम में डुबो देते हो। तुम फोन की स्क्रीन पर उंगलियां फिराते रहते हो, एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट, एक वीडियो से दूसरा वीडियो, बस इसलिए ताकि तुम्हें एक पल के लिए भी खुद के साथ अकेला न रहना। ये सब तुम्हारे बनाए हुए, तुम्हारे चुने हुए विकर्षण हैं। ये दीवारें हैं जो तुम खामोशी और अपने बीच खड़ी करते हो। ये वीराना तुम्हारी उन दीवारों को गिरा देता है। ये तुमसे तुम्हारा फोन छीन लेता है, तुम्हारा काम छीन लेता है, तुम्हारे बहाने छीन लेता है। और अचानक सब कुछ शांत हो जाता है, एकदम सन्नाटा। ये शुरुआती सन्नाटा भयानक होता है, मैं जानता हूं। ये असहज करता है,
ये कानों को चुभता है, क्योंकि सदियों से इंसान शोर का आदी रहा है। खामोशी हमें खालीपन का एहसास कराती है और खालीपन से हमें डर लगता है। लेकिन ऐसा क्यों है? हमें खामोशी से इतना डर क्यों लगता है? क्योंकि इसी खामोशी में वे आवाजें बोलना शुरू करती हैं जिन्हें तुम सालों से नजरअंदाज करते आ रहे थे। वे आवाजें जिन्हें तुमने अपनी व्यस्त जिंदगी के शोर के नीचे दबा दिया था। सबसे पहली आवाज जो उभरती है वह है डर की आवाज। क्या तुम पहचानते हो इस आवाज को? यह फुसफुसाती है, क्या होगा अगर तुम हमेशा के लिए यहीं फंस गए? क्या होगा अगर तुम्हारी पीड़ा कभी खत्म नहीं हुई? क्या होगा अगर तुम सच में अकेले रह गए? क्या होगा अगर तुम जितने अच्छे, जितने काबिल लगते हो उतने हो नहीं? यह तुम्हारे भविष्य का डर है, अकेलेपन का डर है, असफलता का डर है। यह वह ठंडा, तर्कहीन डर है जो तुम्हारी आत्मा के सबसे अंधेरे कोने में रहता है। और अब जब कोई शोर नहीं है तो यह बाहर आ गया है। डर के साथ ही एक और आवाज उठती है, पछतावे की आवाज। यह आवाज अतीत में जीती है। यह तुम्हें वह सब याद दिलाती है जो तुम भूलना चाहते हो। काश मैंने तब वैसा कह दिया होता, मुझे वह नहीं करना चाहिए था। अगर मैंने वह रास्ता चुना होता तो आज जिंदगी कुछ और होती। यह काश और अगर की दुनिया है। यह आवाज तुम्हें अपराध बोध से भर देती है। यह तुम्हारे हर गलत फैसले का हिसाब लेकर बैठ जाती है और तुम्हें बताती है कि तुम कितने दोषी हो। यह तुम्हारे कंधों पर एक भारी बोझ की तरह है जिसे तुम हर जगह ढोते फिरते हो, और इस सन्नाटे में इसका वजन और भी ज्यादा महसूस होता है। और जब डर और पछतावे की आवाजें थोड़ी शांत होती हैं तब सबसे गहरी और सबसे महत्वपूर्ण आवाजें उभरती हैं। ये हैं बड़े सवालों की आवाजें। वे सवाल जो तुम खुद से तब पूछते हो जब तुम्हें कोई नहीं देख रहा होता। मैं कौन हूं? सच में कौन? अपने नाम, अपने काम, अपने रिश्तों के बिना मैं क्या हूं? मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? क्या मैं सिर्फ जीने के लिए जी रहा हूं या मेरे होने का कोई बड़ा कारण भी है? क्या मैं सच में खुश हूं या मैंने खुशी का दिखावा करने में महारत हासिल कर ली है? क्या इससे बेहतर कुछ और भी है? प्रेम, शांति, आनंद, क्या ये सिर्फ किताबी बातें हैं या इन्हें सच में पाया जा सकता है? ये सवाल, ये तुम्हारी आत्मा के सवाल हैं और ये इसलिए डराते हैं क्योंकि तुम्हारे पास इनके बने बनाए जवाब नहीं है। तो तुम क्या करते हो? तुम्हारा मन तुमसे कहता है, भागो, यहां से भागो, वापस उस शोर में लौट चलो, कोई फिल्म देख लो, किसी दोस्त को फोन कर लो, खुद को किसी काम में व्यस्त कर लो, कुछ भी करो, बस इन आवाजों को मत सुनो। यह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, आत्मरक्षा का एक तरीका। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, रुको, भागो मत। यह तुम्हारी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पल है। यह एक चौराहा है। एक रास्ता वापस शोर की तरफ जाता है जो एक अस्थायी राहत तो देगा, लेकिन तुम्हें हमेशा के लिए इसी वीराने में भटकने के लिए छोड़ दिया देगा। और दूसरा रास्ता इन आवाजों की गहराई में उतरता है। यह रास्ता मुश्किल है, डरावना है, पर उपचार का रास्ता यही है। चिकित्सा का पहला नियम यही है। यह तुम्हारी चिकित्सा का पहला कदम है। सुनना, साहस के साथ सुनना, बिना किसी फैसले के सुनना, बस एक साक्षी की तरह, एक गवाह की तरह सुनो कि तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है। अपने डर को सुनो, उसे नाम दो, उसे देखो। तुम पाओगे कि जब तुम उसे ध्यान से देखते हो तो वह उतना बड़ा नहीं रह जाता जितना वह अंधेरे में लग रहा था। अपने पछतावों को सुनो, उन्हें स्वीकार करो। हां, गलतियां हुई, तुम इंसान हो। उन्हें स्वीकार करना तुम्हें दोषी बनाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें आजाद करने के लिए है। बोझ को ढोने से नहीं, उसे नीचे रखने से मुक्ति मिलती है। और अपने गहरे सवालों को सुनो, उन्हें पूछने की हिम्मत करो। जवाब शायद तुरंत ना मिले, लेकिन सही सवाल पूछना जवाब पाने की दिशा में पहला और सबसे जरूरी कदम है। यह वीराना तुम्हें खुद से बात करने का मौका दे रहा है, अपनी आत्मा से संवाद करने का अवसर। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन के शोर के नीचे दबा हुआ था, उसे सतह पर आने दो, उसे देखो, उसे सुनो। क्योंकि जब तक तुम यह नहीं जानोगे कि तुम्हारे भीतर क्या टूटा हुआ है, तुम उसे जोर कैसे पाओगे? जब तक तुम अपने घावों को देखोगे नहीं, तुम उन पर मरहम कैसे लगाओगे? इसलिए डरो मत, तुम सुरक्षित हो। इस खामोशी में एक पवित्रता है।
ये खाली नहीं है, ये संभावनाओं से भरी है, ये तुम्हारे रूपांतरण की भूमि है। सुनो, बस सुनो कि तुम्हारी आत्मा तुमसे क्या कहना चाहती है। जब तुम उस खामोशी में बैठते हो, जब तुम्हारे अंदर की दबी हुई आवाजें सतह पर आती हैं, तो एक और गहरा एहसास उठता है, एक गहरी बेचैन कर देने वाली भूख। मैं उस रेगिस्तान में भूखा था। वह एक शारीरिक भूख थी, मेरे शरीर को भोजन की जरूरत थी, लेकिन उस भूख के नीचे एक और भूख थी, कहीं ज्यादा गहरी, कहीं ज्यादा असली। वह आत्मा की भूख थी। तुम्हारी आत्मा की भी अपनी भूख होती है। शरीर को रोटी चाहिए, पानी चाहिए ताकि वह चलता रहे। आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा को अर्थ चाहिए, उसे उम्मीद चाहिए, उसे प्रेम चाहिए, शांति चाहिए, जुड़ाव चाहिए। जब तुम्हारी जिंदगी वीरान हो जाती है तो तुम्हारी आत्मा भूखी हो जाती है, वह पोषण के लिए तड़पती है। और यही वह क्षण है जहां तुम्हें सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जब तुम भूखे होते हो तो तुम कुछ भी खाने को तैयार हो जाते हो। मैं तुमसे पूछता हूं, जब तुम अपने वीराने में होते हो, जब तुम्हारी आत्मा खालीपन से कराह रही होती है, तब तुम किस चीज की ओर हाथ बढ़ाते हो? तुम्हारी रोटी क्या है? शैतान ने मुझे पत्थर को रोटी में बदलने के लिए कहा था, एक ऐसी चीज जो दिखती तो भोजन जैसी है पर है नहीं। आज का शैतान भी तुम्हें पत्थर ही परोसता है, बस उसका रूप बदल गया है। वह तुम्हें झूठी रोटियां दिखाता है जो तुम्हारी भूख को मिटाने का वादा तो करती हैं, पर तुम्हारी आत्मा को और भी ज्यादा खोखला कर देती है। क्या तुम इन झूठी रोटियों को पहचानते हो? शायद तुम्हारी रोटी विकर्षण है, अंतहीन मनोरंजन। तुम घंटों तक अपनी स्क्रीन को देखते रहते हो, एक कहानी से दूसरी कहानी में, एक दुनिया से दूसरी दुनिया में गोते लगाते रहते हो। क्यों? क्योंकि दूसरों की कहानियों में खो जाना अपनी कहानी की पीड़ा से भागने का सबसे आसान तरीका है। तुम सोचते हो कि तुम अपना मन बहला रहे हो, पर सच तो यह है कि तुम खुद को सुन्न कर रहे हो। तुम अपनी चेतना को एक मीठी नींद में सुला रहे हो ताकि तुम्हें अपने अंदर का खालीपन महसूस ना हो। लेकिन जब वह शो खत्म होता है, जब वह फिल्म खत्म होती है, जब तुम स्क्रीन बंद करते हो, तो क्या होता है? वह खालीपन वापस आ जाता है। और इस बार वह और भी ज्यादा बड़ा और भी ज्यादा गहरा लगता है ना? क्योंकि भागने के हर प्रयास के बाद तुम्हें यह एहसास और भी ज्यादा होता है कि भागने की कोई जगह नहीं है। यह पत्थर की रोटी है, यह तुम्हारा पेट भरती हुई लगती है, पर तुम्हें कोई ताकत नहीं देती। शायद तुम्हारी रोटी सोशल मीडिया है। तुम दूसरों के जीवन की तस्वीरों को देखते रहते हो, उनकी खुशियां, उनकी सफलताएं, उनके हंसते हुए चेहरे। तुम उनकी जिंदगी के सबसे बेहतरीन पलों की तुलना अपनी जिंदगी के सबसे बुरे पलों से करते हो। तुम उस जू की तलाश में हो जिसे देखकर तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें समझता है, पर तुम्हें मिलता क्या है? ईर्ष्या, अपर्याप्तता का बोध और गहरा अकेलापन। तुम सैकड़ों दोस्तों की सूची देखते हो, पर खुद को पहले से कहीं ज्यादा अकेला पाते हो। यह रेत की रोटी खाने जैसा है। यह तुम्हारे मुंह को तो भर देती है, पर तुम्हारी प्यास कभी नहीं बुझाती। यह तुम्हें पोषण का भ्रम देती है, पर तुम्हारी आत्मा को भूखा ही रखती है। शायद तुम्हारी रोटी खरीदारी है। तुम सोचते हो कि कोई नई चीज, कोई नया कपड़ा, कोई नया उपकरण तुम्हारे अंदर के खालीपन को भर देगा। उस एक पल के लिए जब तुम उस चीज को खरीदते हो, तुम्हें एक रोमांच महसूस होता है, एक छोटी सी खुशी। ऐसा लगता है जैसे कुछ तो बदला, पर वह एहसास कितनी देर टिकता है? कुछ घंटे, कुछ दिन, और फिर वह नई चीज भी पुरानी हो जाती है और तुम्हारा खालीपन अपनी पूरी ताकत से वापस लौट आता है। यह भी पत्थर की ही रोटी है, बस थोड़ी ज्यादा चमकदार है। या शायद तुम्हारी रोटी संघर्ष है, टकराव है। तुम अजनबियों से ऑनलाइन बहस करते हो, अपनी बात को सही साबित करने के लिए लड़ते हो। तुम उन लोगों की बातें करते हो जो तुम्हें पसंद नहीं। ऐसा करने से तुम्हारे अहंकार को भोजन मिलता है। तुम्हें लगता है कि तुम सही हो, तुम शक्तिशाली हो, तुम किसी चीज का हिस्सा हो, लेकिन यह तुम्हारे मन की शांति को खा जाता है। यह तुम्हारी आत्मा को करुणा से नहीं बल्कि तीखापन से भर देता है। ये पत्थर हैं, ये तुम्हारी भूख का फायदा उठाने के तरीके हैं।
ये तुम्हें वह देने का वादा करते हैं जो वे कभी दे ही नहीं सकते, सच्चा पोषण, सच्ची शांति। ये तुम्हें व्यस्त रखते हैं ताकि तुम अपनी असली भूख को महसूस ही न कर पाओ। तो फिर सच्ची रोटी क्या है? आत्मा का सच्चा भोजन क्या है? जब मेरे लोग रेगिस्तान में भटक रहे थे, भूखे और प्यासे, तब स्वर्ग से उनके लिए मन्ना बरसा था। वह मन्ना कैसा था? वह कोई भव्य दावत नहीं थी। वह बड़ा ही साधारण था, छोटा सा, बस इतना कि एक दिन के लिए काफी हो जाए। वह हर सुबह ताजा मिलता था। वह एक चमत्कार था, पर वह एक साधारण चमत्कार था। तुम्हारा सच्चा पोषण, तुम्हारा मन्ना भी ऐसा ही होगा। वह किसी बड़े चमत्कार के रूप में नहीं आएगा। वह तुम्हारे जीवन की छोटी छोटी सच्ची और साधारण चीजों में छिपा है। तुम्हें बस उसे पहचानने वाली नजर चाहिए। इसलिए मैं आज तुम्हें एक निमंत्रण देता हूं। इन पत्थरों को खाना बंद करो, इन झूठी रोटियों के पीछे भागना बंद करो और अपने वीराने में आज अभी अपने हिस्से का मन्ना खोजना शुरू करो। एक छोटी सच्ची चीज खोजो। वह तुम्हारे चेहरे पर प्रति सूरज की गुनगुनी धूप हो सकती है। जब सब कुछ ठंडा और बेरंग लगे, तब अपनी आंखें बंद करो और बस उस गर्माहट को महसूस करो। यह एक स्पर्श है, ब्रह्मांड का एक आश्वासन है कि रोशनी अभी भी मौजूद है, कि जीवन अभी भी मौजूद है, भले ही तुम उसे देख न पा रहे हो। यह एक अनकहा आशीर्वाद है। तुम्हारा मन्ना कविता की एक पंक्ति हो सकती है, किसी किताब में पारे हुए कुछ शब्द जो अचानक तुम्हारे उस एहसास को बयान कर दें जिसे तुम खुद नाम नहीं दे पा रहे थे। यह जानकर जो सुकून मिलता है कि किसी और ने भी ठीक ऐसा ही महसूस किया है जैसा तुम कर रहे हो, वह सुकून ही तुम्हारा मन्ना है। वह तुम्हें याद दिलाता है कि तुम अपने दर्द में अकेले नहीं हो। तुम्हारा मन्ना एक ईमानदार प्रार्थना हो सकती है, और प्रार्थना के लिए तुम्हें बड़े बड़े सुंदर शब्दों की जरूरत नहीं है। तुम्हारी प्रार्थना सिर्फ एक शब्द की भी हो सकती है, मदद। बस मदद। जब तुम पूरी ईमानदारी और लाचारी के साथ यह एक शब्द कहते हो, तो तुम अपने अहंकार को एक तरफ रख देते हो। तुम स्वीकार करते हो कि तुम यह अकेले नहीं कर सकते, और यह स्वीकारोक्ति, यह समर्पण अपने आप में एक बहुत बड़ा पोषण है। यह तुम्हारी आत्मा के लिए भोजन है। तुम्हारा मन्ना और क्या हो सकता है? जब तुम बहुत प्यासे हो, तब सादे पानी का एक घूंट, उस एक घूंट में जो तृप्ति है उसे महसूस करो। किसी अजनबी की एक सच्ची मुस्कान, एक जानवर का निस्वार्थ प्रेम जो तुमसे कुछ नहीं मांगता, तुम्हारे आसपास लगे एक पैर पर एक नया पत्ता, इस बात का सबूत कि सबसे कठिन परिस्थितियों में भी जीवन अपना रास्ता खोज ही लेता है। सुबह उठकर अपने बिस्तर को ठीक करना, अराजकता के बीच व्यवस्था का एक छोटा सा काम, यह तुम्हारे मन को एक संदेश देता है कि तुम अब भी अपने जीवन के एक छोटे से हिस्से को नियंत्रित कर सकते हो। गहरी सांस लेना और छोड़ना, बस ये जानना कि तुम अभी भी सांस ले रहे हो, यह भी एक मन्ना है। देखो, यह मन्ना तुम्हारे वीराने को गायब नहीं कर देगा। यह तुम्हारी समस्याओं को एक झटके में हल नहीं कर देगा। सूरज की एक किरण तुम्हारे दुख को मिटा नहीं देगी। प्रार्थना का एक शब्द तुम्हारी परिस्थितियों को बदल नहीं देगा, लेकिन वह तुम्हें अगले पल का सामना करने की ताकत देगा। वह तुम्हें अगले घंटे से गुजरने की शक्ति देगा। वह तुम्हें कल की सुबह देखने की हिम्मत देगा। यही मन्ना का उद्देश्य था। वह सिर्फ एक दिन के लिए होता था। तुम्हें उसे जमा करने की जरूरत नहीं थी। तुम्हें बस भरोसा करने की जरूरत थी कि कल वह फिर मिलेगा। उसी तरह तुम भी बस आज के लिए अपना मन्ना खोजो, बस इस पल के लिए। चिंता मत करो कि कल क्या होगा, क्या कल भी मुझे कोई उम्मीद की किरण मिलेगी। इस सवाल को छोड़ दो। बस आज, अभी, इसी वक्त उस एक छोटी सी सच्ची चीज को खोजो जो तुम्हारी आत्मा को पोषण दे, और उसे पूरी तरह से महसूस करो। उसे अपनी आत्मा में उतरने दो। तुम्हारी झूठी रोटियां तुम्हें खाली कर रही हैं। तुम्हारा सच्चा मन्ना तुम्हें भरेगा, धीरे धीरे, एक एक पल करके। तो अब अपनी आंखें खोलो, अपने आसपास देखो, सुनो, महसूस करो। तुम्हें सच में किस चीज से पोषण मिलता है? तुम्हारा मन्ना कहां है? उसे खोजो। देखो, देखो तुम कहां आ गए हो। उस जगह से
जहां तुम खोए हुए थे, जहां हर तरफ सिर्फ शोर और व्याकुलता थी, वहां से चलकर तुम इस शांत और ईमानदार जगह पर पहुंचे हो। यह आसान नहीं था, मैं जानता हूं। तुमने खामोशी का सामना करने की हिम्मत दिखाई। तुमने उन डरावनी आवाजों को सुना जिनसे तुम हमेशा भागते रहे थे, और तुमने अपनी भूख को पहचाना। तुमने उन पत्थरों को पहचाना जो तुम्हें रोटी के धोखे में परोसे जा रहे थे। तुमने सीखा कि सच्चा पोषण, आत्मा का सच्चा भोजन किसी बड़ी या भव्य चीज में नहीं, बल्कि जीवन के साधारण छोटे छोटे पलों में छिपा है। सूरज की एक किरण में, पानी के एक घूंट में, एक सच्ची प्रार्थना में। यहां तक पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। तुमने अपनी आत्मा के प्रति ईमानदारी बरती है। तुमने खुद को वह सम्मान दिया है जिसके तुम हकदार हो। तुम अब उस जमीन पर खड़े हो जो ज्यादा सच्ची है, ज्यादा ठोस है। लेकिन यह सफर का अंत नहीं है। सच तो यह है कि अब तक जो कुछ भी तुमने किया वह तैयारी थी। अब असली परीक्षा शुरू होती है। अब तक तुम इस वीराने के स्वभाव को समझ रहे थे, अब तुम इसकी आग में चलोगे, क्योंकि यह वीराना सिर्फ खामोशी और अकेलेपन की जगह नहीं है। यह वीराना ही वह अखाड़ा है जहां तुम्हारी आत्मा की सबसे बड़ी लड़ाई होती है। यहां तुम अपने सबसे गहरे, सबसे शक्तिशाली प्रलोभनों का सामना करते हो। ये प्रलोभन तुम्हें दौलत या शोहरत का लालच देने नहीं आते। ये कोई बाहरी दुश्मन नहीं है जो तलवार लेकर तुम्हारे सामने खड़े हो। नहीं, ये कहीं ज्यादा सूक्ष्म, कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। ये तुम्हारे ही मन की फुसफुसाहटें हैं, तुम्हारी अपनी इच्छाएं, तुम्हारे अपने डर, जो तुम्हारा रूप बदलकर तुम्हें रास्ते से भटकाने आते हैं। यह लड़ाई सोने चांदी के लिए नहीं, नहीं दुनिया की वाहवाही के लिए है। यह लड़ाई इस बात के लिए है कि जब तुम पर सबसे ज्यादा दबाव होगा, तब तुम क्या चुनोगे? क्या तुम आसान रास्ता चुनोगे या सही रास्ता? क्या तुम अपने अहंकार को भोजन दोगे या अपनी आत्मा की सच्चाई को? क्या तुम एक पल की राहत के लिए अपने मूल्यों का सौदा कर लोगे? यह लड़ाई तुम्हारी अपनी आत्मा के लिए है, तुम्हारे अस्तित्व के सार के लिए। यह तय करने के लिए कि इस वीराने से बाहर निकलने के बाद तुम कौन बनकर उभरोगे। अब तक तुमने अपनी कमजोरियों को पहचाना है। अब शैतान उन्हीं कमजोरियों पर वार करेगा। जहां तुम्हारी भूख सबसे ज्यादा है, वह तुम्हें वहीं पर पत्थर की रोटी दिखाएगा। जहां तुम्हारा अहंकार सबसे नाजुक है, वह तुम्हें वहीं से कूदकर अपनी महानता साबित करने को कहेगा। और जहां तुम्हारी हिम्मत सबसे कम है, वह तुम्हें वहीं पर अपनी आत्मा का सौदा करके दुनिया की सल्तनत देने का वादा करेगा। घबराओ मत, ये सुनकर डरो मत कि आगे का रास्ता और भी कठिन है। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, और मैं अपना वादा निभा रहा हूं। अगले भाग में हम इन 3 बड़ी परीक्षाओं का सामना एक साथ करेंगे। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ये प्रलोभन आज तुम्हारी जिंदगी में कैसे दिखते हैं, और मैं तुम्हें वह ताकत भी दूंगा जिससे तुम उनका सामना कर सको। इसलिए अपनी हिम्मत को इकट्ठा कर लो, अपनी आत्मा को तैयार करो। जो कुछ भी तुमने अब तक सीखा है, सच्चाई को सुनना और सच्चे भोजन को पहचानना, उसे अपनी ढाल बना लो, क्योंकि अब हम उस शत्रु का सामना करेंगे जो हमारे ही भीतर छिपा है। 40 दिन और 40 रातें। तुम कल्पना कर सकते हो उस भूख की। वह सिर्फ मन का एक विचार नहीं था कि मुझे कुछ खाना है, नहीं, वह एक शारीरिक पीड़ा थी। मेरे पेट में एक आग थी, एक खालीपन था जो मेरे शरीर की सारी ताकत को सोख रहा था। हर कदम उठाने में एक प्रयास लगता था, सिर चकराता था, दुनिया धुंधली सी लगती थी। हर एक पत्थर, हर एक चट्टान रोटी के एक टुकड़े जैसी दिखती थी। मेरा शरीर कमजोर था, मेरी इच्छा शक्ति अपनी सीमा पर थी। और ठीक उसी पल जब तुम अपनी सबसे कमजोर अवस्था में होते हो, वह आवाज आती है। वह आवाज कोई शैतान की तरह गरजती नहीं है, न ही वह तुम्हें डराती है। वह बड़ी तर्क संगत, बड़ी मुलायम और बड़ी लुभावनी लगती है। वह तुम्हारे सबसे कमजोर हिस्से पर वार करती है। मेरे लिए वह आवाज आई और उसने कहा, अगर तुम सच में ईश्वर के पुत्र हो तो इन पत्थरों को आज्ञा दो कि ये रोटियां बन जाएं। इस सुझाव के धोखे को समझो। यह कितना तर्क संगत लगता है। तुम भूखे हो, तुम्हारे पास शक्ति है,
अपनी शक्ति का उपयोग करो और अपनी पीड़ा को समाप्त करो। इसमें गलत क्या है? खुद को कष्ट क्यों देना? यह कोई पाप करने का आदेश नहीं था, यह तो बस अपनी जरूरत को पूरा करने का एक सीधा सरल उपाय लग रहा था। यही तात्कालिक समाधान का प्रलोभन है, क्विक फिक्स का लालच। यह तुम्हारे वीराने की पहली और सबसे बड़ी परीक्षा है। आज वह आवाज तुम्हारे पास भी आती है। उसका तरीका बदल गया है, पर उसका संदेश वही है। वह तुम्हारे कान में फुसफुसाती है जब तुम अपने खालीपन से जूझ रहे होते हो। वह कहती है, अंदर से खाली महसूस कर रहे हो? जाओ कुछ खरीद लो, एक नया फोन, नए कपड़े। जब तुम्हारे हाथ में कुछ नया होगा तो तुम्हें अच्छा महसूस होगा। वह कहती है, अकेलापन महसूस हो रहा है? खुद को किसी अर्थहीन मनोरंजन में डुबो दो। घंटों तक फिल्में देखो, वेब सीरीज देखो। अपनी चेतना को इतना व्यस्त कर दो कि तुम्हें अपना अकेलापन महसूस करने का मौका ही न मिले। वह कहती है, चिंतित महसूस कर रहे हो? बेचैनी हो रही है? एक और जाम ले लो, एक और सिगरेट पी लो। कुछ ऐसा करो जो तुम्हारे दिमाग को सुन्न कर दे, जो तुम्हारी घबराहट को एक पल के लिए शांत कर दे। वह कहती है, तुम्हें किसी ने ठेस पहुंचाई है? किसी ने तुम्हें अनदेखा किया? जाओ सोशल मीडिया पर अपनी एक खुश तस्वीर डालो, दुनिया को दिखाओ कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। उन लाइक्स की गिनती करो। वह छोटी सी खुशी, वह मान्यता का एहसास तुम्हारे दर्द पर मरहम का काम करेगा। क्या तुम इस आवाज को पहचानते हो? यह तुम्हारी ही तर्कसंगति की आवाज लगती है ना? तुम दुखी हो, तुम इसके हकदार हो। तुमने बहुत सहा है, तुम्हें थोड़ी राहत मिलनी ही चाहिए। यह आवाज तुम्हें तुम्हारी गहरी समस्या का एक आसान जवाब देती है, और हर बार जब तुम इसकी सुनते हो तो तुम वही कर रहे होते हो जो मुझे करने के लिए कहा गया था। तुम एक पत्थर उठा रहे हो और उसे रोटी समझने की भूल कर रहे हो। सोचो जरा, उस पत्थर का क्या होता? मान लो मैं उसे खा लेता, वह मेरे मुंह में जाता, मेरे पेट में जाता, पर क्या वह मुझे पोषण देता? नहीं, वह मेरे शरीर को और तोड़ देता। वह एक धोखा होता, एक भ्रम। तुम्हारे ये क्विक फिक्स भी तो ऐसे ही पत्थर हैं। वह महंगी चीज जो तुमने खरीदी, वह तुम्हें एक पल की खुशी देती है, पर वह तुम्हारे आत्मसम्मान के खालीपन को नहीं भरती। वह पत्थर है, वह घंटों का मनोरंजन जो तुमने अपना दर्द भुलाने के लिए किया। वह तुम्हारे समय को तो खा जाता है, पर तुम्हारी जिंदगी के उद्देश्यहीन होने के एहसास को नहीं मिटाता। वह पत्थर है, वह नशा जो तुमने अपनी चिंता को शांत करने के लिए किया। वह तुम्हारे दिमाग को तो धुंधला कर देता है, पर तुम्हारी आत्मा की उस गहरी असुरक्षा को दूर नहीं करता जहां से वह चिंता पैदा हो रही है। वह पत्थर है, वे लाइक्स और कमेंट्स जो तुमने बाहरी मान्यता के लिए बटोरे। वे तुम्हारे अहंकार को तो एक पल के लिए सहलाते हैं, पर तुम्हारे उस गहरे अकेलेपन को दूर नहीं करते जो सच्चे और ईमानदार रिश्तों से ही भर सकता है। यह भी एक पत्थर ही है। शैतान की सबसे बड़ी चालाकी यही है, वह तुम्हें तुम्हारी जरूरत के वक्त ही धोखा देता है। वह जानता है कि तुम भूखे हो, वह जानता है कि तुम्हें रोटी की सख्त जरूरत है, और वह ठीक उसी वक्त तुम्हारे सामने पत्थर रख देता है जो रोटी जैसा दिखता है। समस्या तुम्हारी भूख नहीं है, तुम्हारी जरूरतें झूठी नहीं हैं। समस्या उस चीज में है जिसे तुम अपनी भूख मिटाने के लिए चुन रहे हो। तुम एक पत्थर से समझौता कर रहे हो। मेरा जवाब तब भी वही था और तुम्हारे लिए आज भी वही है। मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, परंतु हर उस वचन से जीवित रहता है जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। अब इस बात की गहराई को समझो। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें भोजन की जरूरत नहीं है। शरीर की जरूरतें असली हैं, पर हमारी एक और भूख है जो कहीं ज्यादा बड़ी है, शारीरिक भूख से भी ज्यादा गहरी, ज्यादा। वह भूख है अर्थ की भूख, उद्देश्य की भूख, सत्य की भूख। परमेश्वर के मुख से निकला हर वचन क्या है? वह है उद्देश्य। यह जानना कि तुम यहां क्यों हो, तुम्हारे जीवन का एक बड़ा मकसद क्या है। जब तुम उस उद्देश्य के अनुसार काम करते हो तो तुम्हारी आत्मा को भोजन मिलता है। वह वचन है सत्य, खुद के प्रति और दूसरों के प्रति ईमानदार होना, बिना मुखौटों के जीना,
जब तुम सच्चाई में जीते हो तो तुम्हारी आत्मा को ताकत मिलती है। वह वचन है प्रेम। सिर्फ रोमांटिक प्रेम नहीं, बल्कि करुणा, दया, सेवा का भाव। जब तुम किसी से सच्चा जुड़ाव महसूस करते हो, जब तुम किसी की मदद करते हो, जब तुम किसी को माफ करते हो, तो तुम्हारी आत्मा पोषित होती है। वह वचन है आशा, यह विश्वास कि अंधेरे के बाद सुबह होगी, यह भरोसा कि तुम्हारी पीड़ा का भी एक अर्थ है, कि यह तुम्हें तौर नहीं रही बल्कि तुम्हें एक नया आकार दे रही है। यही है असली रोटी, आत्मा का भोजन। और यह रोटी तुम्हें किसी दुकान पर नहीं मिलेगी। तुम इसे खरीद नहीं सकते, तुम इसे एक रात में हासिल नहीं कर सकते। इसे कमाना पड़ता है, इसे खोजना पड़ता है, इसे साधना पड़ता है। जब तुम खालीपन महसूस करो तो कुछ खरीदने की बजाय एक शांत जगह पर बैठो और खुद से पूछो, मेरी जिंदगी का उद्देश्य क्या है? आज मैं ऐसा क्या एक छोटा सा काम कर सकता हूं जो मुझे उस उद्देश्य के करीब ले जाए? जब तुम अकेलापन महसूस करो तो सोशल मीडिया पर वैलिडेशन खोजने की बजाय किसी एक इंसान से सच्चा संपर्क साधने की कोशिश करो। किसी दोस्त को फोन करो और सिर्फ उसका हाल सुनो, बिना अपनी बात किए। किसी जरूरतमंद की मदद करो। प्रेम पाने से ज्यादा प्रेम देने से अकेलापन मिटता है। जब तुम चिंतित महसूस करो तो नशे में भागने की बजाय प्रकृति में जाओ, लंबी सांसें लो, अपने डर को स्वीकार करो और उसे परमेश्वर को सौंप दो। भरोसा करना सीखो। यह रास्ता मुश्किल है, मैं जानता हूं। पत्थर उठाना आसान है, वह हर जगह पड़ा है। असली रोटी के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं तुमसे कहता हूं, पत्थर से समझौता मत करो। तुम उससे कहीं बेहतर के हकदार हो। तुम्हारी आत्मा पत्थर के लिए नहीं, सच्ची रोटी के लिए बनी है। अपनी तात्कालिक इच्छाओं के गुलाम मत बनो। अपने दर्द को सुन्न करने के बजाय उसे सुनो। वह तुम्हें बता रहा है कि तुम्हारी आत्मा को किस चीज की भूख है। उस गहरी भूख को पहचानो और फिर उसे असली भोजन दो। केवल अपने दर्द को नहीं, अपने उद्देश्य को पोषित करो। जब उस आवाज ने देखा कि मैं पत्थर की रोटी के धोखे में नहीं आया, कि मैंने अपनी शारीरिक भूख को अपनी आत्मा की सच्चाई से ज्यादा बड़ा नहीं होने दिया, तो वह मुझे एक नई जगह ले गई। उसका प्रलोभन और भी ज्यादा सूक्ष्म और भी ज्यादा चालाक हो गया। वह मुझे यरूशलेम ले गई, पवित्र शहर, और मुझे मंदिर के सबसे ऊंचे शिखर पर खड़ा कर दिया। कल्पना करो उस ऊंचाई की। नीचे दुनिया एक खिलौने की तरह दिख रही थी। लोग चींटियों की तरह घूम रहे थे। हवा तेज थी और उस ऊंचाई पर एक अजीब सा नशा था। शक्ति का एहसास था। यह दुनिया के शीर्ष पर होने का एहसास था। और ठीक उस पल में जब मैं उस ऊंचाई पर खड़ा था, वह आवाज फिर से आई। पर इस बार उसने मेरी भूख या जरूरत की बात नहीं की। इस बार उसने मेरे गौरव, मेरे अहंकार को चुनौती दी। उसने कहा, अगर तुम सच में ईश्वर के पुत्र हो तो यहां से नीचे कूद जाओ। और अपनी बात को वजन देने के लिए उसने धर्म ग्रंथ का ही सहारा लिया। उसने कहा, क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर अपने दूतों को तुम्हारे लिए आज्ञा देगा और वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। इस प्रलोभन की गहराई को समझो। यह कितना चालाक है। यह मुझसे कोई पाप करने को नहीं कह रहा। यह तो ईश्वर के वादे पर भरोसा करने को कह रहा है। यह कह रहा है, तुम खास हो, तुम ईश्वर के प्रिय हो, तो साबित करो। दुनिया को एक चमत्कार दिखाओ। एक ऐसा तमाशा करो कि हर कोई बिना किसी संदेह के मान जाए कि तुम कौन हो। यही अहंकार का प्रलोभन है। मान्यकरण की, वैलिडेशन की एक हताश जरूरत। यह वह आवाज है जो कहती है, अगर मुझे वह प्रमोशन मिल गया तो हर कोई मेरा सम्मान करेगा। अगर मेरे 10 लाख फॉलोअर्स हो गए तो मेरी बात में वजन होगा, लोग मुझे महत्वपूर्ण समझेंगे। अगर मैं बिल्कुल सही दिखने लगी, मेरा शरीर, मेरा घर, मेरा परिवार सब कुछ उत्तम हो, तो कोई मेरी आलोचना नहीं कर पाएगा। कोई मेरे अंदर के डर और खामियों को नहीं देख पाएगा। तब मैं सुरक्षित हो जाऊंगी। क्या तुम इस आवाज को अपने अंदर पहचानते हो?
यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा अगर है। अगर मेरे पास वह होगा तो मेरा मूल्य होगा। अगर मैं वह हासिल कर लूंगा तो मैं प्यार के काबिल बनूंगा। यह एक अंतहीन दौर है, एक ऐसी छोटी पर पहुंचने की कोशिश जहां पहुंचकर तुम्हें लगे कि अब तुम सुरक्षित हो, अब तुम संपूर्ण हो। यह वह विश्वास है कि एक शानदार बाहरी प्रदर्शन एक भीतरी घाव को भर सकता है। तुम सब अपने अपने मंदिर के शिखर पर खड़े हो। तुम्हारा शिखर शायद तुम्हारा करियर है। तुम उस प्रमोशन, उस पद, उस वेतन के लिए अपनी नींद, अपनी शांति, अपने रिश्तों की बलि चढ़ा रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है कि वह पद तुम्हारी पहचान है। वह दुनिया को बताएगा कि तुम कितने कीमती हो। तुम उस एक छलांग के इंतजार में हो जो तुम्हें सबसे ऊपर पहुंचा दे। तुम्हारा शिखर शायद सोशल मीडिया है। तुम अपनी जिंदगी का हर पल एक प्रदर्शन की तरह जीते हो। हर तस्वीर, हर शब्द इस उम्मीद में चुना जाता है कि उसे ज्यादा से ज्यादा सराहना मिलेगी। तुम घंटों तक अपनी स्क्रीन को ताकते हो, लाइक्स और कमेंट्स की गिनती करते हो। हर लाइक तुम्हारे अहंकार को सहलाता है और हर आलोचना या अनदेखी तुम्हें उस शिखर से नीचे धकेल देती है। तुम एक डिजिटल छलांग लगाकर दुनिया के दूतों, लोगों की वाहवाही द्वारा बचाए जाने की उम्मीद कर रहे हो। तुम्हारा शिखर शायद तुम्हारा पूर्णतावाद, परफेक्शनिज्म है। तुम एक उत्तम छवि बनाए रखने के लिए अथक प्रयास करते हो। एक उत्तम माता पिता, एक उत्तम साथी, एक उत्तम कर्मचारी। तुम कोई गलती नहीं करना चाहते। तुम अपनी कमजोरियों को किसी को देखने नहीं देना चाहते। यह शिखर सबसे ज्यादा थकाने वाला है क्योंकि यहां तुम्हें हर पल, हर क्षण एक अभिनय करना पड़ता है। ये सब उस शिखर से कूदने के अलग अलग तरीके हैं। ये सब एक ही गहरे स्रोत से पैदा होते हैं, अपर्याप्तता का एहसास। यह गहरा भीतरी विश्वास कि मैं जैसा हूं वैसा काफी नहीं हूं। और क्योंकि तुम्हें अपने आंतरिक मूल्य पर भरोसा नहीं है, इसलिए तुम बाहरी दुनिया से इसका सबूत मांगते हो। तुम एक तमाशा करना चाहते हो, एक चमत्कार, ताकि दुनिया तुम्हारी कीमत पर मुहर लगा दे। मेरे जवाब में एक गहरा सत्य छिपा था। मैंने कहा, यह भी लिखा है कि तुम अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा मत लो। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ सिर्फ यह नहीं है कि तुम ईश्वर की शक्ति को मत परखो। इसका एक गहरा व्यक्तिगत अर्थ है। इसका अर्थ है तुम अपने मौलिक मूल्य की परीक्षा मत लो। तुम्हारा मूल्य, तुम्हारी कीमत, तुम्हारा आत्मसम्मान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम्हें साबित करने की जरूरत है। इसे दोहराओ, इसे अपनी आत्मा में उतरने दो। तुम्हारा मूल्य साबित किए जाने वाली चीज नहीं है। यह तुम्हें दिया गया है, यह जन्मजात है, यह तुम्हारे अस्तित्व का अभिन्न अंग है। तुम्हें उस दिन कीमती बना दिया गया था जिस दिन तुम्हारी रचना हुई थी। तुम्हारा मूल्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि तुम क्या हासिल करते हो, तुम कैसे दिखते हो या कितने लोग तुम्हें जानते हैं। यह बिना किसी शर्त के तुम्हारा है। यह एक दिया हुआ उपहार है। और जब तुम बाहरी मान्यता की तलाश करते हो, जब तुम लोगों से अपनी कीमत पर मुहर लगाने के लिए कहते हो, तो तुम इसी दिए हुए उपहार का अपमान करते हो। तुम अपने बनाने वाले से कहते हो, मुझे आपके दिए हुए उपहार पर भरोसा नहीं है, मुझे दुनिया से एक प्रमाण पत्र चाहिए। तुम अपने परमेश्वर की परीक्षा ले रहे हो। तुम अपने आंतरिक मूल्य की परीक्षा ले रहे हो। बाहरी मान्यता की तलाश करना एक चट्टान से कूदकर यह उम्मीद करने जैसा है कि तुम्हें बचा लिया जाएगा, जबकि तुम हमेशा से ही ठोस जमीन पर सुरक्षित रहने के लिए बनाए गए थे। तुम पहले से ही संपूर्ण हो, तुम पहले से ही कीमती हो, तुम पहले से ही प्यार के काबिल हो। तुम्हें किसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। जिस पल तुम यह साबित करने की कोशिश करते हो कि तुम खास हो, तुम यह मान लेते हो कि शायद तुम नहीं हो। सच्ची शक्ति प्रदर्शन में नहीं है, सच्चा आत्मविश्वास दिखावे में नहीं है, वह एक शांत भीतरी स्थिरता में है। तो अगली बार जब तुम्हारा मन तुम्हें उस शिखर पर ले जाए, जब वह तुमसे कहे, चलो दुनिया को दिखाते हैं कि हम क्या चीज हैं, तो एक पल के लिए रुको। उस आवाज से कहो, मुझे कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है, मेरा मूल्य बातचीत का विषय नहीं है, यह एक स्थापित सत्य है। अपने मूल्य को दूसरों की तालियों में मत खोजो, उसे अपने अंदर की खामोशी में खोजो। अपने मूल्य को अपनी उपलब्धियों में मत खोजो, उसे अपनी सांसों में, अपने अस्तित्व में महसूस करो।
अपने मूल्य को प्रदर्शन में नहीं बल्कि स्थिरता में खोजो। तुम ईश्वर की रचना हो, यह जानना ही काफी है। यही वह ठोस जमीन है जहां तुम्हें खड़े रहना है। तुम्हें कूदने की कोई जरूरत नहीं है। जब उस आवाज ने देखा कि न तो मेरे शरीर की भूख मुझे झुका सकी और न ही मेरे मन का अहंकार, तब उसने अपना आखिरी और सबसे बड़ा दांव खेला। वह समझ गया था कि छोटे मोटे लालच से मुझे नहीं जीता जा सकता, इसलिए उसने मेरे सामने वह चीज रखी जिसे इंसानियत सबसे ज्यादा चाहती है। वह मुझे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया, इतनी ऊंचाई पर जहां से सब कुछ छोटा और तुच्छ नजर आता है। और एक पल में, एक जादुई क्षण में उसने मुझे दुनिया के सारे राज्य और उनका वैभव दिखाया। कल्पना करो उस दृश्य की। बड़े बड़े साम्राज्य, सोने से लदे महल, शक्तिशाली सेनाएं, करोड़ों लोगों की भीड़ जो एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार हो। उसने मुझे शक्ति दिखाई, नियंत्रण दिखाया, प्रभाव दिखाया। वह सब कुछ जिसे पाने के लिए इंसान लड़ता है, झूठ बोलता है और यहां तक कि जान भी दे देता है। वह दुनिया का शिखर था। और उस वैभव के शिखर पर उस आवाज ने मुझसे वादा किया। उसने कहा, ये सब, ये सारी शक्ति, ये सारा वैभव, ये सारा नियंत्रण, ये सब मैं तुम्हें दे दूंगा। एक पल के लिए सोचो, मेरे वीराने का अंत, मेरी पीड़ा का अंत। भूखे रहने और अकेले भटकने की बजाय मैं पूरी दुनिया का राजा बन सकता था। मुझे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि मेरे पास शक्ति होती। मुझे रोटी के लिए पत्थरों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि दुनिया के सारे अन्न भंडार मेरे होते। एक पल में रेगिस्तान एक महल में बदल सकता था, और कीमत सिर्फ एक छोटी सी शर्त। उसने कहा, अगर तुम बस एक बार झुककर मेरी उपासना करो। यही सबसे खतरनाक प्रलोभन है। यह प्रलोभन तुम्हारी भूख या तुम्हारे अहंकार पर नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की अखंडता पर हमला करता है। यह तुम्हें तुम्हारे वीराने से बाहर निकलने का एक शॉर्टकट, एक आसान रास्ता दिखाता है। यह आवाज कहती है, तुम इतना कष्ट क्यों सह रहे हो? यह लंबा, कठिन ईमानदारी का रास्ता क्यों अपना रहे हो? मेरे पास एक तेज रास्ता है। बस एक छोटा सा समझौता कर लो। बस एक बार अपने सिद्धांतों को एक तरफ रख दो। बस एक बार मेरी बात मान लो और तुम्हारी सारी लड़ाई खत्म हो जाएगी। आज यह आवाज तुम्हारे पास कैसे आती है? यह कहती है, वह बेईमानी की नौकरी ले लो। हां, तुम्हें पता है कि इसमें दूसरों का नुकसान है। तुम्हें पता है कि तुम्हें झूठ बोलना पड़ेगा, पर पैसा तो अच्छा है। सोचो, उस पैसे से तुम अपनी सारी जरूरतें पूरी कर सकते हो, अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी दे सकते हो। बस एक छोटा सा समझौता ही तो है। आजकल सब करते हैं, यही आगे बढ़ने का तरीका है। और जब तुम उस समझौते के लिए हां कहते हो, तो तुम झुककर उसी की उपासना कर रहे हो। तुम पैसे को अपना ईश्वर बना रहे हो। यह आवाज तुमसे कहती है, उस जहरीले रिश्ते में बने रहो। हां, तुम्हें पता है कि वहां तुम्हारा सम्मान नहीं है। तुम्हें पता है कि वह इंसान तुम्हारी आत्मा को हर रोज थोड़ा थोड़ा मार रहा है, पर कम से कम तुम अकेले तो नहीं हो। अकेले रहने का डर उस रोज रोज के अपमान से ज्यादा बड़ा है। एक खराब रिश्ते में रहना कोई रिश्ता ना होने से तो बेहतर है। और जब तुम उस डर के कारण उस रिश्ते में बने रहते हो, तो तुम झुककर उसी की उपासना कर रहे हो। तुम सुरक्षा को, अकेले ना होने के एहसास को अपना ईश्वर बना रहे हो। यह आवाज तुमसे कहती है, उस समूह का हिस्सा बनने के लिए अपने सिद्धांतों को ताक पर रख दो। हां, तुम्हें पता है कि वे लोग गलत बात पर हंस रहे हैं, वे किसी कमजोर का मजाक उड़ा रहे हैं, पर अगर तुम चुप रहोगे, अगर तुम भी उनके साथ हंस दोगे, तो वे तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। तुम उस समूह का हिस्सा बन जाओगे। लहरों के खिलाफ जाने की क्या जरूरत है? यह प्रलोभन सबसे ज्यादा खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह एक झूठा वादा करता है। यह वादा करता है कि यह तुम्हें वीराने से बाहर निकाल देगा, पर यह झूठ है। वह बेईमानी से कमाया हुआ पैसा तुम्हें एक बड़ा घर तो दे सकता है, पर वह तुम्हारे अंदर की उस अपराध बोध की आग को नहीं बुझा सकता। तुम एक सुंदर महल में रहोगे, पर तुम्हारी आत्मा एक रेगिस्तान बनी रहेगी। वह जहरीला रिश्ता तुम्हें अकेलेपन से तो बचा सकता है,
पर वह तुम्हें उस आत्मघृणा से नहीं बचा सकता जो हर सुबह आईने में खुद को देखकर महसूस होती है। वह झूठी स्वीकार्यता तुम्हें दोस्त तो दे सकती है, पर वह उस खालीपन को नहीं भर सकती जो यह जानने से आता है कि उन दोस्तों में से कोई भी तुम्हारे असली रूप को नहीं जानता। इस प्रलोभन का सिर्फ एक ही जवाब है, कोई समझौता नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई तर्क वितर्क नहीं, सिर्फ एक सीधा, साफ और अंतिम इनकार। मैंने उससे कहा, शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। इस जवाब की ताकत को महसूस करो। यह एक आदेश है। अब अपने लिए इसका अर्थ समझो। तुम्हारा प्रभु परमेश्वर कौन है? वह तुम्हारी सबसे गहरी सच्चाई है, तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज है, तुम्हारी अखंडता, इंटीग्रिटी है। वह तुम्हारे अंदर की वह अटल और शांत जगह है जो जानती है कि क्या सही है और क्या गलत। केवल उसी की उपासना करने का अर्थ है अपनी अखंडता को अपने जीवन में सर्वोच्च स्थान देना, उसे गैर समझौता योग्य, नॉन नेगोशिएबल बना देना। यह वह एक चीज है जो किसी भी कीमत पर बिक नहीं सकती, क्योंकि एक राज्य जो अपनी आत्मा की बलि देकर हासिल किया गया हो, वह राज्य नहीं बल्कि सबसे वीरान, सबसे उजाड़ रेगिस्तान है। उस राज्य में तुम एक राजा की तरह लग सकते हो, पर तुम अंदर से एक दिवालिया गुलाम होगे, क्योंकि तुम उस एक चीज को खो चुके हो जो तुम्हें तुम बनाती है, तुम्हारी आत्मा। और अपनी अखंडता के बिना एक राजा होने से बेहतर है अपनी अखंडता के साथ रेगिस्तान में अकेला रहना। हां, यह रास्ता मुश्किल है। ईमानदारी के रास्ते पर चलना अक्सर अकेला होता है। सिद्धांतों पर टिके रहने की कीमत चुकानी पड़ती है, पर उस अकेलेपन में एक शांति है, एक सम्मान है। वह रेगिस्तान जहां तुम अपनी आत्मा के साथ खड़े हो, उस महल से लाख गुना बेहतर है जहां तुम अपनी आत्मा को बेचकर बैठे हो। तो आज अपने वीराने में जब वह आवाज तुम्हारे पास आए और तुम्हें एक आसान रास्ते का सौदा दे, तो खुद से यह सवाल पूछना, वह तुमसे जो मांग रहा है उसके बदले में वह तुम्हें क्या दे रहा है? और क्या वह सौदा तुम्हारी आत्मा की कीमत के बराबर है? तुम्हारी आत्मा की कीमत क्या है? तो आज अपने वीराने में जब वह आवाज तुम्हारे पास आए और तुम्हें एक आसान रास्ते का सौदा दे, तो खुद से यह सवाल पूछना, वह तुमसे जो मांग रहा है उसके बदले में वह तुम्हें क्या दे रहा है? और क्या वह सौदा तुम्हारी आत्मा की कीमत के बराबर है? तुम्हारी आत्मा की कीमत क्या है? जब मैंने उस अंतिम प्रलोभन को पूरी ताकत से ठुकरा दिया, जब मैंने शक्ति और वैभव के उस झूठे वादे के बदले अपनी आत्मा का सौदा करने से इनकार कर दिया, तब एक गहरा सन्नाटा छा गया। लेकिन यह सन्नाटा पहले जैसा नहीं था। यह वह डरावना, खाली सन्नाटा नहीं था जिसमें दबी हुई आवाजें गूंजती थीं। नहीं, यह एक अलग तरह की खामोशी थी। यह उस तूफान के बाद की शांति थी, जब हवा थम जाती है, बारिश रुक जाती है और दुनिया धुली हुई और ताजी लगती है। यह थकी हुई पर गहरी शांति थी। और शास्त्र कहता है, जब वह परीक्षा लेने वाला चला गया, तब स्वर्गदूत आए और मेरी सेवा करने लगे। अब मैं चाहता हूं कि तुम इस पल को मेरे साथ महसूस करो, क्योंकि तुम्हारी कहानी में भी यह पल आता है जब तुम अपनी सबसे बड़ी लड़ाई लड़ चुके होते हो, जब तुम अपनी अखंडता पर टिके रहते हो, जब तुम उस आसान रास्ते को ठुकरा देते हो जो तुम्हारी आत्मा की कीमत मांगता है, तब तुम्हारे लिए भी स्वर्गदूत आते हैं। लेकिन वे कैसे दिखते हैं? तुम्हारी जीत कैसी दिखती है? मैं तुम्हें बताता हूं। तुम्हारे वीराने का अंत आकाश से करकती हुई बिजली या जोरदार घोषणाओं के साथ नहीं होता। तुम्हारी जीत का जश्न मनाने के लिए कोई भीड़ इकट्ठा नहीं होती, कोई तुरहियां नहीं बजती। दुनिया को शायद पता भी नहीं चलता कि तुमने अभी अभी अपनी आत्मा के लिए एक कितनी बड़ी लड़ाई जीती है। तुम्हारे वीराने का अंत एक शांत सुबह की तरह होता है, एक कोमल शांति। यह रेगिस्तान की उस ठंडी, साफ हवा की तरह है जो भोर के समय चलती है। यह एक धीमी, लगभग अदृश्य रोशनी की तरह है जो धीरे धीरे क्षितिज पर फैलती है और अंधेरे को बिना किसी शोर के मिटा देती है। और तुम्हारे स्वर्गदूतों के शायद पंख नहीं होंगे। वे शायद चमकदार वस्त्र पहनकर तुम्हारे सामने प्रकट नहीं होंगे।
वे इतने साधारण और इतने अप्रत्याशित तरीकों से आते हैं कि अगर तुम ध्यान नहीं दोगे तो तुम उन्हें पहचान भी नहीं पाओगे। तुम्हारा स्वर्गदूत किसी अजनबी की एक अप्रत्याशित दयालुता हो सकता है। तुम अपने जीवन के सबसे बुरे दिन से गुजर रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम दुनिया के लिए अदृश्य हो, कि किसी को तुम्हारी पीड़ा की कोई परवाह नहीं, और तभी कोई तुम्हारे लिए दरवाजा खोल कर रखता है या तुम्हें देखकर एक सच्ची गर्मजोशी से भरी मुस्कान देता है या तुम्हारी गिरी हुई चीज उठाने में मदद करता है। उस एक पल के लिए तुम्हें लगता है किसी ने मुझे देखा। वह अजनबी नहीं जानता कि उसने क्या किया, पर वह एक स्वर्गदूत का काम कर गया। उसने तुम्हें एक संदेश दिया, तुम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हो। तुम्हारा स्वर्गदूत किसी दोस्त का एक फोन कॉल हो सकता है, ठीक उसी पल जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तुम अपने बिस्तर पर लेटे हो, दुनिया का बोझ महसूस कर रहे हो और किसी से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, और तभी तुम्हारा फोन बजता है। तुम्हारा दोस्त सिर्फ यह पूछने के लिए फोन करता है, तुम ठीक हो? उस एक सवाल में, उस अपनेपन की आवाज में एक पूरा आकाश समाया होता है। वह उस स्वर्गदूत की तरह है जो तुम्हारे अकेलेपन के रेगिस्तान में तुम्हारे लिए पानी लेकर आया है। तुम्हारा स्वर्गदूत तुम्हारे अंदर उस काम को करने की ऊर्जा का अचानक लौट आना हो सकता है जिसे तुम कभी बहुत प्रेम करते थे। महीनों से तुम्हारे उस शौक में तुम्हारी कोई रुचि नहीं थी। जिन किताबों को पढ़ना तुम्हें पसंद था वे धूल खा रही हैं। जिस संगीत को सुनकर तुम्हें खुशी मिलती थी वह तुम्हें खाली लगता है। और फिर एक दिन बिना किसी कारण के तुम्हारे अंदर एक छोटी सी इच्छा जगती है, चलो आज कुछ लिखते हैं, चलो आज वह पुराना गीत सुनते हैं। यह छोटी सी इच्छा, यह तुम्हारी आत्मा के ठीक होने का संकेत है। यह वह स्वर्गदूत है जो तुम्हें याद दिलाने आया है कि तुम्हारे अंदर की रचनात्मकता, तुम्हारे अंदर का जीवन मरा नहीं है, बस सो रहा था। तुम्हारा स्वर्गदूत लंबे समय के दुख के बाद तुम्हारी पहली सच्ची हंसी हो सकता है। तुम दोस्तों के साथ बैठे हो या कोई फिल्म देख रहे हो और अचानक कोई बात तुम्हें इतनी मजेदार लगती है कि तुम खुद को रोक नहीं पाते और खिलखिलाकर हंस पड़ते हो। वह हंसी तुम्हें खुद भी चौंका देती है। तुम्हें एहसास होता है कि तुमने महीनों से इस तरह महसूस नहीं किया। वह हंसी उस जमी हुई झील में पहली दरार की तरह है। वह इस बात का सबूत है कि खुशी अभी भी संभव है। वह हंसी एक स्वर्गदूत का स्पर्श है। तुम्हारा स्वर्गदूत एक सुंदर सूर्यास्त हो सकता है, एक चिड़िया का गीत, बारिश की महक, प्रकृति के ये छोटे छोटे चमत्कार जो हर रोज होते हैं, पर तुम्हारा दुखी मन उन्हें देख नहीं पा रहा था और आज अचानक तुम्हारी नजर उन पर पड़ती है और तुम्हें एहसास होता है कि दुनिया में अभी भी सुंदरता बाकी है। ये सब ये कृपा के क्षण हैं। कृपा क्या है? कृपा वह आशीर्वाद है जिसके तुम हकदार नहीं थे, जिसकी तुमने उम्मीद नहीं की थी। यह कोई इनाम नहीं है जो तुमने अपनी लड़ाई जीतने के लिए कमाया है। नहीं, यह एक उपहार है जो तुम्हें इसलिए दिया जाता है क्योंकि तुम लड़ाई से गुजरे हो। यह ब्रह्मांड का तरीका है तुम्हारी आत्मा के घावों पर मरहम लगाने का। लेकिन इन स्वर्गदूतों को पहचानने के लिए तुम्हें अपनी आंखें खुली रखनी होंगी। जब तुम दर्द में होते हो तो तुम्हारा ध्यान सिर्फ अपनी पीड़ा पर केंद्रित रहता है। तुम इन छोटे छोटे उपहारों को अनदेखा कर देते हो। तुम सोचते हो, एक मुस्कान से क्या होगा, मेरा दर्द तो उतना ही है। नहीं, उन्हें अनदेखा मत करो, उन्हें पहचानो, उन्हें स्वीकार करो। जब कोई तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करे तो एक पल रुक कर उस अच्छाई को महसूस करो। जब तुम्हारे अंदर कोई सकारात्मक इच्छा जगे तो उसे एक संकेत समझो। जब तुम हंसो तो उस हंसी को अपनी आत्मा में उतरने दो। ये इस बात के संकेत हैं कि तुम्हारे वीराने का समय तुम्हें बदल रहा है। ये इस बात का सबूत है कि तुम्हारी परीक्षा खत्म हो रही है। ये जमीन पर पड़े हुए वे छोटे छोटे पंख हैं जो तुम्हें बताते हैं कि यहां से स्वर्गदूत गुजरे हैं। यह अंधेरे के बाद की सुबह है, तुम्हारी आत्मा की सुबह। यह कोई नाटकीय घटना नहीं है, यह एक धीमी और कोमल प्रक्रिया है। जैसे एक बीज धीरे धीरे अंधेरी जमीन से बाहर निकलता है,
वैसे ही तुम्हारी आत्मा पीरा की मिट्टी से बाहर निकल रही है। इन कृपा के क्षणों को सुबह की पहली किरणें समझो। वे तुम्हें रास्ता दिखाने आई हैं। उनका स्वागत करो, उनके लिए आभारी रहो, क्योंकि वे तुम्हें याद दिला रहे हैं कि सबसे लंबे और सबसे अंधेरे रेगिस्तान के बाद भी सुबह होती है, हमेशा होती है। अब जब सुबह हो चुकी है और कृपा के दूतों ने तुम्हारे घावों पर मरहम लगा दिया है, तो तुम धीरे धीरे उस वीराने के किनारे पर पहुंच रहे हो। तुम बाहर की दुनिया की तरफ कूदम बढ़ाने को तैयार हो, लेकिन रुको, जाने से पहले एक आखिरी सत्य को जान लो जो सबसे महत्वपूर्ण है। तुम वीराने से वैसे बाहर नहीं निकलते जैसे तुमने उसमें प्रवेश किया था। तुम सोचते हो कि इस वीराने ने तुमसे छीना है, और यह सच है। इसने तुमसे तुम्हारी ऊर्जा छीनी, तुम्हारा समय छीना, तुम्हारी खुशी के कई पल छीने। इसने तुमसे तुम्हारी मासूमियत का एक हिस्सा भी छीन लिया। तुम दुनिया को अब उसी नजर से नहीं देख सकते जैसे पहले देखते थे। एक तरह से तुम पहले वाले इंसान रहे ही नहीं। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, इसने तुम्हें जितना छीना है उससे कहीं ज्यादा दिया है। इसने तुम्हारी आत्मा की तिजोरी में कुछ ऐसे अनमोल उपहार डाल दिए हैं जिन्हें तुम किसी और तरीके से कभी हासिल नहीं कर सकते थे। तुम्हारी पीड़ा व्यर्थ नहीं गई, तुम्हारा संघर्ष खाली नहीं गया। वह एक कीमत थी जो तुमने इन उपहारों के लिए चुकाई है। आज मैं चाहता हूं कि तुम अपने उन उपहारों को पहचानो। तुम्हारा पहला उपहार है सहानुभूति का उपहार, द गिफ्ट ऑफ एम्पैथी। याद करो, उस वीराने में तुम कितने प्यासे थे, न सिर्फ पानी के लिए बल्कि समझ के लिए, करुणा के लिए। तुम तड़पते थे कि कोई तो हो जो तुम्हारी पीड़ा को बिना परखे, बिना कोई सलाह दिए बस समझे। क्योंकि तुमने उस गहरी प्यास को जाना है, अब तुम दूसरों को पानी देना जान जाओगे। पीड़ा से गुजरने से पहले तुम दूसरों के लिए दया महसूस करते थे। तुम कहते थे, मुझे तुम्हारे लिए अफसोस है। यह सहानुभूति नहीं, हमदर्दी थी। यह एक सुरक्षित दूरी से दिखाई गई भावना थी। पर अब तुम सहानुभूति महसूस करते हो। अब तुम कह सकते हो, मैं जानता हूं कि कैसा महसूस होता है। और इन शब्दों में बहुत बड़ी शक्ति है। जब तुम अब किसी ऐसे इंसान से मिलोगे जो शोक में है, तो तुम उसे झूठी दिलासा या किताबी बातें नहीं कहोगे। तुम शायद खामोशी से उसके पास बैठ जाओगे, क्योंकि तुम जानते हो कि उस गहरी पीड़ा में शब्द कितने खोखले लगते हैं। तुम उसे अपनी उपस्थिति का उपहार दोगे, और वह तुम्हारी खामोशी में अपनी खामोशी का साथी पाएगा। तुम्हारा पुराना शोक आज किसी के लिए मरहम बन जाएगा। जब तुम किसी को असफलता से टूटते हुए देखोगे, तो तुम उसे यह नहीं कहोगे कि हिम्मत मत हारो, फिर से कोशिश करो। नहीं, तुम उसकी आंखों में देखकर कहोगे, मैं जानता हूं कि यह कितना चुभता है। मैंने भी इस जमीन का स्वाद चखा है, पर यकीन करो, तुम इससे गुजर जाओगे। तुम्हारी पुरानी हार आज किसी के लिए उम्मीद की किरण बन जाएगी, क्योंकि तुम घोर अकेलेपन से गुजरे हो। अब तुम्हारी नजरें भीड़ में भी उस अकेले इंसान को ढूंढ लेंगी। तुम जान जाओगे कि सबसे ज्यादा हंसने वाला इंसान शायद अंदर से सबसे ज्यादा अकेला हो। तुम्हारे घाव तुम्हारी आंखें बन गई हैं, जो दूसरों के अनदेखे घावों को देख सकती हैं। तुम्हारी पीड़ा एक पुल बन गई है जो तुम्हें सीधे दूसरों के दिलों तक ले जाती है। यह एक पवित्र उपहार है, इसे संभाल कर रखना। तुम्हारा दूसरा उपहार है सहन शक्ति का उपहार, द गिफ्ट ऑफ रेजिलियंस। याद करो, तुम अपने सबसे बड़े डरों का सामना कर चुके हो। अकेलापन, असफलता, अस्वीकृति, अर्थहीनता, ये सब तुम्हारे सामने खड़े थे। तुम्हें लगा था कि वे तुम्हें नष्ट कर देंगे। तुम्हें लगा था कि तुम बच नहीं पाओगे। पर तुम देखो, तुम अब भी यहां हो। तुम सांस ले रहे हो, तुम्हारा दिल धड़क रहा है। तुम टूटकर बिखरे नहीं। हां, तुम पर निशान हैं, घाव हैं, पर तुम खर हो। उस तूफान के बाद जो तुम्हें जर से उखाड़ने आया था, तुम एक ऐसे पैर की तरह हो जिसकी कुछ टहनियां भले ही टूट गई हों, पर उसकी जड़ अब जमीन में पहले से कहीं ज्यादा गहरी और मजबूत हो चुकी है। अब तुम अपनी ताकत को जानते हो। यह कोई अहंकार वाली ताकत नहीं है जो दूसरों को दिखाई जाए। यह एक शांत भीतरी आत्मविश्वास है। यह तुम्हारी हड्डियों में बसी एक गहरी समझ है कि मैंने सबसे बुरा समय देखा है और मैं उससे गुजर गया।
अब जो भी आएगा मैं उसका सामना कर सकता हूं। वह डर जो तुम्हें पहले पंगु बना देता था, क्या होगा अगर? अब वह अपनी ज्यादातर शक्ति खो चुका है, क्योंकि तुम एक क्या होगा अगर के बीच से होकर गुजरे हो। भविष्य का डर अब तुम्हें उतना नहीं डराता, क्योंकि तुम वर्तमान की सबसे कठिन सच्चाई को जी चुके हो। तुम्हारी सहन शक्ति वह ढाल है जिसे रेगिस्तान की आग में तपाकर बनाया गया है। यह तुम्हारे बाकी जीवन में तुम्हारी रक्षा करेगी। यह तुम्हें याद दिलाएगी कि तुम जितने नाजुक दिखते हो उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। और तुम्हारा तीसरा और शायद सबसे कीमती उपहार है स्पष्टता का उपहार, द गिफ्ट ऑफ क्लैरिटी। रेगिस्तान की आग ने वह सब कुछ जलाकर राख कर दिया है जो जरूरी नहीं था। तुम्हारी जिंदगी में पहले कितना कुछ भरा हुआ था, लोगों को खुश करने की जरूरत, सही दिखने की चाहत, छोटी छोटी बातों पर चिंता करना, उन चीजों के पीछे भागना जिनके बारे में समाज कहता था कि वे महत्वपूर्ण हैं। तुम्हारी जिंदगी एक ऐसे कमरे की तरह थी जो अनावश्यक सामान से अटा पड़ा था और तुम्हें सांस लेने की भी जगह नहीं मिलती थी। इस वीराने ने तुमसे वह सारा सामान छीन लिया है। इसने तुमसे वह सब कुछ जला दिया है जो सतही था, और अब जो बचा है वह सिर्फ सार है। अब तुम जानते हो कि सच में क्या मायने रखता है। तुम जान गए हो कि 100 जान पहचान वालों से बेहतर एक सच्चा दोस्त है। तुम जान गए हो कि बाहरी सफलता से ज्यादा जरूरी भीतरी शांति है। तुम जान गए हो कि बैंक में पड़े पैसे से ज्यादा कीमती तुम्हारा स्वास्थ्य है, मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक। तुम जान गए हो कि चीजों को इकट्ठा करने से ज्यादा खुशी पलों को जीने में है। तुम जान गए हो कि सुविधाजनक झूठ से ज्यादा ताकतवर एक कठिन सत्य है। यह स्पष्टता एक कुतुबनुमा कंपास की तरह है जो तुम्हें हमेशा सही दिशा दिखाएगी। यह तुम्हारे जीवन को सरल बना देगी। अब तुम अपना कीमती समय और अपनी ऊर्जा उन चीजों पर बर्बाद नहीं करोगे जो तुम्हारी आत्मा को पोषण नहीं देती। अब जब तुम्हें कोई फैसला लेना होगा तो तुम खुद से पूछोगे, क्या यह चीज सच में मायने रखती है? क्या यह मुझे मेरी सच्चाई के करीब ले जाएगी? सहानुभूति, सहन शक्ति, स्पष्टता, ये हैं तुम्हारे उपहार। ये वे खजाने हैं जिन्हें तुम रेगिस्तान से बाहर लेकर जा रहे हो। इसलिए अपने वीराने को एक श्राप की तरह याद मत करना। उसे एक शिक्षक की तरह, एक कठोर पर सच्चे गुरु की तरह सम्मान देना। वह कोई बाधा नहीं थी तुम्हारे रास्ते में, वह वीराना ही तुम्हारा रास्ता था। तुम्हारी पीड़ा तुम्हारी जिंदगी से एक भटकाव नहीं थी, वह तुम्हारी शिक्षा का पाठ्यक्रम था जिसने तुम्हें सिखाया कि सच में कैसे जिया जाता है। तुम अब एक बदले हुए इंसान हो, ज्यादा गहरे, ज्यादा मजबूत, ज्यादा कंपैशनेट। तुम इस तरह से गढ़े गए हो जैसे कोई और तरीका तुम्हें गर नहीं सकता था। अब जब तुम इन उपहारों के साथ, सहानुभूति, सहनशक्ति और स्पष्टता के इन खजानों के साथ अपने वीराने के मुहाने पर खड़े हो, तो मैं तुम्हें अपना एक आखिरी रहस्य बताता हूं। मेरी सार्वजनिक सेवा, मेरा मिनिस्ट्री, लोगों को सिखाने और उनके घावों को भरने का मेरा काम मेरे 40 दिनों के रेगिस्तान के बाद तक शुरू नहीं हुआ था। क्या तुम इस बात की गहराई को समझते हो? उन 40 दिनों की पीड़ा, भूख और परीक्षा मेरे रास्ते का अंत नहीं थी, वह मेरे रास्ते की शुरुआत थी। मेरा वीराना मेरा प्रशिक्षण केंद्र था, वह आग थी जिसमें मुझे तपाकर तैयार किया जा रहा था। और ठीक उसी तरह तुम्हारा कठिन समय तुम्हारी कहानी का अंत नहीं था, वह तैयारी थी। तुम सोचते थे कि तुम टूट रहे हो, पर तुम्हें गढ़ा जा रहा था। तुम सोचते थे कि तुम भटक रहे हो, पर तुम्हें रास्ता दिखाया जा रहा था। तुम सोचते थे कि तुम खत्म हो रहे हो, पर तुम्हें एक नए जीवन के लिए तैयार किया जा रहा था। हर आंसू, हर निराशा, हर अकेली रात तुम्हारी तैयारी का हिस्सा थी। तुम्हें उस इंसान के रूप में तैयार किया जा रहा था जिसे तुम्हें बनना था। और अब उस तैयारी का सबसे सुंदर परिणाम सामने आता है। एक ऐसा परिवर्तन होता है जिसे केवल वही समझ सकता है जो इस रास्ते से गुजरा हो। तुम्हारी पीड़ा अब तुम्हारा उद्देश्य बन गई है। हां, वही पीड़ा जिससे तुम भागते थे, वही दर्द जिसे तुम खत्म कर देना चाहते थे, वही अंधेरा जिसमें तुम्हें लगा था कि तुम हमेशा के लिए खो जाओगे।
वही अब तुम्हारे जीवन का ध्रुव तारा है, वही तुम्हारा मिशन है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि तुम्हारी सबसे गहरी पीड़ा ने तुम्हें दुनिया की उस सबसे गहरी जरूरत से जोड़ दिया है जिसे पूरा करने के लिए तुम विशिष्ट रूप से योग्य हो। अगर तुम चिंता और घबराहट के वीराने से गुजरे हो तो तुम्हारा उद्देश्य अब दूसरों के जीवन में शांति लाना है, क्योंकि तुम जानते हो कि अशांत मन कैसा महसूस करता है, इसलिए तुम दूसरों को शांति का मार्ग दिखा सकते हो। अगर तुम अकेलेपन के रेगिस्तान में भटके हो तो तुम्हारा उद्देश्य अब समुदाय बनाना है, लोगों को एक दूसरे से जोड़ना है, क्योंकि तुम जानते हो कि अनदेखा किया जाना कितना चुभता है। इसलिए अब तुम उन लोगों को देखोगे जिन्हें कोई और नहीं देखता। अगर तुम अर्थहीनता के खालीपन से जूझे हो तो तुम्हारा उद्देश्य अब दूसरों को उनके जीवन में अर्थ खोजने में मदद करना है, क्योंकि तुम जानते हो कि बिना उद्देश्य के जीना कितना बड़ा बोझ है। तुम्हारी पीड़ा व्यर्थ नहीं थी, वह एक उंगली थी जो तुम्हें तुम्हारी सच्ची बुलाहट की ओर इशारा कर रही थी, और एक और परिवर्तन हुआ है। तुम्हारे घाव अब तुम्हारी बुद्धिमत्ता बन गए हैं। पहले तुम अपने घावों को, अपने निशानों को छिपाते थे, तुम्हें शर्म आती थी, तुम्हें लगता था कि वे तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारी हार का प्रतीक है। पर अब तुम जानते हो कि वे तुम्हारी कहानी है, वे तुम्हारी जीत के पदक हैं। तुम्हारे ये निशान अब दूसरों के लिए नक्शे बन गए हैं। अब जब कोई अपनी पीड़ा में तुम्हारे पास आएगा तो तुम उसे किसी किताब से पढ़े हुए सिद्धांत नहीं सुनाओगे, तुम उसे अपने घावों की बुद्धिमत्ता दोगे। तुम कहोगे, मैं जानता हूं, मैं यहां से गुजरा हूं, देखो ये रहा मेरा निशान, पर यह भी देखो कि यह अब भर चुका है। लोग उत्तम लोगों से नहीं जुड़ते, वे सच्चे लोगों से जुड़ते हैं। तुम्हारी कमजोरियां, तुम्हारी गलतियां, तुम्हारे घाव, यही हैं जो तुम्हें सच्चा बनाते हैं। यही हैं जो दूसरों को यह भरोसा देते हैं कि अगर तुम इस अंधेरे से बाहर निकल सकते हो तो वे भी निकल सकते हैं। अब तुम्हारी कहानी सिर्फ तुम्हारी कहानी नहीं है, यह हर उस इंसान के लिए आशा की कहानी बन गई है जो अभी भी अपने वीराने में है। तो अब जाओ, अब समय आ गया है। इस वीराने के किनारे पर खड़े मत रहो, दुनिया में वापस कूदम रखो, पर उस इंसान की तरह नहीं जो डर कर भागा था, बल्कि उस इंसान की तरह जिसे तैयार किया गया है। वीराने से डरो मत, उसे दुश्मन मत समझो। वह एक पवित्र भूमि है, यह वह जगह है जहां नबी बनाए जाते हैं। नबी कोई भविष्य बताने वाला नहीं होता, नबी वह होता है जो अपनी गहरी अनुभूति से सीखे हुए सत्य को साहस के साथ बोलता है। तुम अब एक सत्य जानते हो जो तुमने अपनी आत्मा से सीखा है। यह वह जगह है जहां मरहम लगाने वाले हीलर्स गरहे जाते हैं। सच्चा मरहम लगाने वाला वह नहीं होता जिसके पास कोई जादुई शक्ति हो। सच्चा मरहम लगाने वाला वह होता है जो अपने ही भरे हुए घावों का उपयोग करके दूसरों के घावों पर मरहम लगाना जानता है। तुम्हारी सहानुभूति अब तुम्हारा मरहम है। यह वह जगह है जहां तुम खो गए थे और जहां अब तुम पाए गए हो। तुम्हें खुद को खोना पड़ा ताकि तुम अपने उस सच्चे, शक्तिशाली और सुंदर रूप को पा सको जो दुनिया के शोर में कहीं दब गया था। जाओ और उस रोशनी को जो तुमने अंधेरे में पाई है दूसरों के लिए चमकने दो। और यह मत सोचना कि तुम्हें कोई बड़ा मंच चाहिए या हजारों अनुयायी चाहिए। तुम्हारी मिनिस्ट्री, तुम्हारी सेवा तुम्हारे रोजमर्रा के जीवन में है। तुम्हारा चमकना शायद किसी की बात को ध्यान से सुनना है बिना उसे कोई सलाह दिए। तुम्हारा चमकना शायद अपनी कहानी को ईमानदारी से किसी एक इंसान के साथ साझा करना है जिसे उसकी जरूरत हो। तुम्हारा चमकना शायद किसी ऐसे इंसान को माफ कर देना है जिसके बारे में तुमने सोचा था कि तुम उसे कभी माफ नहीं कर सकते। तुम्हारा चमकना शायद किसी अजनबी के लिए एक छोटा सा दयालु काम करना है। तुम्हारा बदला हुआ अस्तित्व ही तुम्हारा संदेश है। तुम्हारा शांत मन, तुम्हारा करुणामय हृदय, तुम्हारी अटूट अखंडता, यही तुम्हारी सेवा है। तुम जहां भी जाओगे तुम्हारी उपस्थिति लोगों को आशा देगी। तुम इस सफर पर अकेले नहीं चले थे और तुम आगे भी अकेले नहीं चलोगे। वह शांति, वह शक्ति, वह प्रेम जो तुमने अपने वीराने में पाया, वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। जाओ, शांति के साथ जाओ, उद्देश्य के साथ जाओ और प्रेम के साथ जाओ। तुम्हारी कहानी अभी शुरू हुई है।